देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जरा सोचिए, अपनी धरती, जमीन, वतन छोड़कर किसी पराए मुल्क में शरणार्थी की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता होगा। वो भी तब जब बचपन से लेकर नौजवान होने तक का सफर आपने अपने वतन में ही बिताया हो। जेनिफर जैंग ने इस दर्द को सहा है। चीन की तानाशाह हुकूमत का हर जुल्म सहा है। जेनिफर जानती है कि चीन झूठ, फरेब और मक्कारी से दुनिया को बरगलाता रहता है। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर पाप को सामने लाने का बीड़ा उठाया। चीन कितना शातिर मुल्क है, इसकी एक और बानगी आज फिर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। अदृश्य कातिल वायरस फैलाकर दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेकर चीन की अकल अब ठिकाने आई है। वुहान का ये वही सी फूड मार्केट है जहां से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। 31 दिसंबर को चीन के कोरोना को लेकर कबूलनामे के बाद इस मार्केट को 1 जनवरी को बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले इस मार्केट में हर रोज हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। चमगादड़, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, क्या नहीं बिकता था इस मच्छी बाजार में, जिन्हें चीन के लोग जिंदा या पकाकर खा जाते थे, जिसकी वजह से ही कोरोना वायरस फैला। लेकिन दुनिया को दहलाने के बाद चीन की अकल ठिकाने आई है। वुहान में जंगली जानवरों का मांस नहीं बिकेगा। वुहान में जंगली जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले अप्रैल में भी वुहान में एक ऑर्डर आया था जिसमें लिखा था कि डॉग, पेंगोलिन और चमगादड़ का मीट नहीं बेचा जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस फ्रैंकनस्टीन राक्षस की तरह है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, उसे भी नहीं जिसने उसे इजाद किया, पाला और फैलाया। इसीलिए चीन ने अपने नागरिकों के खान पान को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। जिनपिंग सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब चीनी नागरिक उन्हीं जानवरों का मांस खा पाएंगे जिनके नाम नए कानून में हैं। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की लिस्ट के मुताबिक सुअर, गाय, चिकन, भेड़, हिरन, शुतुरमुर्ग, अल्पाका का ही नाम शामिल है। यानी चीन के लोग अब इन्हीं जानवरों का मांस खा सकेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में ना तो चमगादड़ का नाम था, ना तो पेंगोलिन और ना ही सीवेट कैट का, क्योंकि शक है कि इन्हीं जानवरों के मांस खाने से कोरोना वायरस इंसानों में आया और करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को मार चुका है। चीनी सरकार के इस फैसले के बाद ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल ने कहा है कि चीन में जानवरों की प्रजाति संरक्षित करने में ये गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन ये बैन सिर्फ 5 साल के लिए लगाया गया है, यानी चीन की करतूतें खत्म नहीं होंगी। चीन के खान पान से किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारे देश में भी लोग चाइनीज फूड के खूब शौकीन हैं। बड़े बड़े मॉल से लेकर शहर की तंग गलियों तक में आपको चाउमीन से लेकर मोमो बेचने वाले रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसलिए चीन के खान पान से किसी को एतराज नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चीन के लोग वो सब ना खाएं जिसका नतीजा फिर किसी वायरस की शक्ल में दुनिया को भुगतना पड़े। चीनी जो खाएं ये उनका मसला है, लेकिन चाय जरूर पीते रहें, क्योंकि चाय भारत और चीन की साझी विरासत है। भारत और चीन में चाय सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि चाय दोनों देशों के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। भारत और चीन दोनों देशों में चाय पीने का इतिहास करीब 4000 साल पुराना बताया जाता है। आज 21 मई है और दुनिया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल टी डे की शुरुआत 15 दिसंबर 2005 को हमारे देश में ही हुई थी, जिसके बाद दुनिया के कई देश 15 दिसंबर को ही इसे मनाते रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पिछले साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। तो जब भी आप चाय की चुस्की लें तब इस बात को भी याद रखें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।